सीतानाथ समारंभाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्रीगुरु परम्पराम् गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यौ रसोत्सुकम् श्रीमद् रामहर्षणदेवाख्यौ सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। अनंत श्री विभूषित स्वामी रामहर्षणदास जी महाराज द्वारा रचित प्रेम रामायण मिथिला कांड के श्री लक्ष्मी निधि विवाह प्रकरण का श्रवण करें। दाता कुल निमि कुल विमल तेहि कुल के कुल दीप आश्रित को न भुलाइए मेरे मान्य महीप। भोलेनाथ शंकर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर श्री कुंवर नित नव आनंद की अनुभूति करने लगे। विदेह नंदन श्री लक्ष्मी निधि अधिक समर्थ हो गए। उनके सुकृत यश का रूप धारण कर चारों दिशाओं में फैल गए। कुंवर सुकृत बनी यश कर रूपा चहु दिशि फैलेऊं विशद अनुपा। उसी समय दक्षिण दिशा में एक विडावल नाम का नगर अपनी समृद्धि और सुख शांति के लिए विख्यात था। इस नगर के राजा का नाम श्रीधर था। इस राज्य संपदा से संपन्न महाराजा श्रीधर के श्री कांतिधर और यशधर नाम के दो शीलवान पुत्र तथा श्री सिद्धि जी, श्री श्रावणी, श्री उषा एवं श्री नंदा नाम की 4 पुत्रियां थी, जिनमें सबसे बड़ी पुत्री सुकुमारी श्री सिद्धि कुंवर जी सब प्रकार से विवाह करने योग्य हो गई थी। दक्षिण दिशि एक नगर बिड़ावल श्रीधर राजा बसै सुथल सब विधि राज साज सो पूरे सुत द्वय कांति धरे अस भूरे। पुत्री 4 बड़ी सिद्धि कुमारी ब्याहन योग भई सुकुमारी। बिटावल नरेश श्रीधर जी ने सकल श्रेय गुणों के निधान कुंवर लक्ष्मी निधि की विशेष कीर्ति को श्रवण किया और परम प्रभावित हुए। उनके मन में यह इच्छा उत्पन्न हुई कि श्री कुंवर श्री लक्ष्मी निधि जी के साथ अपनी कन्या श्री सिद्धि जी का विवाह कर दूं। इधर श्री सिद्धि कुंवर जी का भी विशुद्ध मन विदेह कुंवर श्री लक्ष्मी निधि में आसक्त हो रमन करने लगा था। वे महालक्ष्मी का पूजन कर मन ही मन अपने मनोवांछित वर की याचना करने लगी थी। लक्ष्मी निधि यस सुनि सोई राजा लक्ष्मी निधि यस सुनि सोई राजा सहित सिया सुंदर सुख साजा। परम प्रभावित होई मन चाहा करहु कुंवर कर कन्या नाहा। सिद्धि कुंवर मन रमेऊ कुंवर में देवी पूजी मांगे वरउर में। शुभ मुहूर्त प्राप्त हुआ। बिडावल नरेश श्रीधर महाराज ने कुछ ब्राह्मणों के हाथ पत्रिका भेजकर श्री मिथिलेश जी महाराज की स्वीकृति प्राप्त कर ली। मिथिला में फलदान तिलक भेजकर पुत्री के विवाह की तैयारी शुरू कर दी। समय पाए श्रीधर नृपति विप्रजनक पुर भेज लहि स्वीकृत फलदान दे कीन विधान वरेज। इधर श्री विदेह जी महाराज जी महर्षि याज्ञवल्क्य जी की आज्ञा से अपने पुरोहित श्री सतानंद से लगन का शोधन करवाया तथा ब्राह्मण और साधुओं के सहित विविध बाजे गाजे के साथ दक्ष शिखांत माधुर्य निधि श्री लक्ष्मी निधि जी को दूल्हा वेश में विभूषित कर बिडावल नगर की ओर प्रस्थान किया। नृप विदेह गुरुआय सुपाई
मंगलमय शुभ घड़ी सोधाई, किय पयान बजवाय नगारा, विप्र साधु सह मोदय पारा। बारात आगमन पर बिडावल नगर अपने पूरे सौंदर्य पर था। श्रीधर महाराज ने बारात का सुंदर स्वागत सत्कार किया। रूप गुणशील संपन्ना श्री सिद्धि कुंवरी का कुंवर लक्ष्मी निधि जी के साथ विवाह होते ही सर्वत्र महान आनंद छा गया। श्री जनक जी को अनगिनत हाथी घोड़े रथ मणि माणिक्य और दासियां दहेज में प्राप्त हुई। पहुंची बारात सुखा सुस्वागत पाई, भयो विवाह महानंद छाई। मिला सुदाइज बहुत विधाना, हय गय रथ मणि दासी नाना। सौंदर्य की अनुपम मूर्ति श्री मिथिलेश कुमार तथा दुल्हन श्री सिद्धि कुंवर जी सुकृत गुणों और त्याग में एक दूसरे के सर्वथा अनुरूप हैं। इनके दर्शन से ऐसा लगता है मानो शील प्रेम और माधुर्य रस से ओतप्रोत कामदेव एवं रति की सुंदर जोड़ी है। दूल्ह दुल्हन इक अनुरूपा, सुकृत त्याग गुण सदन अनुपा। मनहु मदन रति सुंदर जोरी, शील प्रेम माधुर रस बोरी। बारात विदाई के समय अपने पिता की आज्ञा से कुंवर लक्ष्मी निधि जी अपने ससुर श्री श्रीधर महाराज के महल में पहुंचे। जामाता का भावहीना आदर एवं स्वागत कर महारानी श्री कांतिमती जी ने अपनी दुलारी बेटी श्री सिद्धि को सम्मान के साथ श्री लक्ष्मी निधि जी को समर्पित किया तथा बेटी को पुनः अपनी गोद में बैठाकर अनेक प्रकार की गृहस्थ धर्म की आदर्शमयी शिक्षा देने लगी। जानि विदाय अवसरहि कुमारा, पितु आय सुगृह ससुर पधारा। मान प्रेम बिनती करी रानी, कुंवर सिद्धि सौंपी सनमानी। सिद्धि कुंवर लय गोदहि माता, बहु विधि सिखई कही प्रिय बाता। अम्बा कांतिमयी की पुत्री सिद्धि कुंवर को दिया गया सिखावन नारी समाज के लिए अमूल्य धरोहर है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि देवी अनसुईया द्वारा किशोरी जी को चित्रकूट में दी गई सीख की यह सुंदर सनातन परंपरा है। कुंवरी सुनहु चितलाई के, धरम सदा मन माही। पति सेवा सम धर्म नहीं, जानहु नारिन काहि। हे पुत्री, पति सेवा के समान इस लोक में अन्य कोई धर्म नारी के लिए नहीं है। मेरी लाडली सुनो, जीव का यह परम पुरुषार्थ है कि वह श्री सीताराम जी की सेवा में संलग्न रहे। जीव के रहे यह पुरुषार्थ, श्रीस सेवनित करई यथार्थ। सब साधन कर फल श्रुति गाई, राम प्रेम अति विशद अथाई। राम जी का यह प्रेम नारी को कैसे मिले, वह तो सहज ही अपवित्र श्रुति विहीन है, साधन ही नबला निर्बल है। परंतु बेटी चिंता मत करो, वेद ने नारी को पति सेवा द्वारा राम प्रेम को सुगम बताया है। श्रुति विहीन साधन असमर्था, अबलाय बल लेन परमर्था। तहाँ वेद बदि सुगम उपाई, यही बतायो पति सेवकाई। पुत्री नारी पति की सेवा कैसे करे, सुनो। नारी को चाहिए वह पति को ही राम जी का प्रीतम रूप माने और मन ही मन यह समझे कि सुख स्वरूप श्री राम जी ही पति रूप में मुझे प्राप्त हुए हैं। नित्य नव मन की प्रसन्नता के साथ श्री हरि की ही दृढ़ भावना करके पति की सेवा करें तथा परम प्रीति दृढ़ विश्वास तथा सुरीति के साथ अपने हृदय में निश्चय के साथ यह भाव दृढ़ करें कि इस जन्म में पति के रूप में श्री हरि ही मुझे मिले हैं और शरीर परित्याग के पश्चात वैकुंठ धाम में पुनः श्री प्रभु राम जी मुझे मिलेंगे। माने नारी हरि ही पति रूपा, सेवन भाव बढ़ाय अनुपा। गुणय मन ही मन राम हमारे,
मिले मोहि पति रूप सुखारे। नित नित नव मन मोद बढ़ाई, हरि सेव पति रूप दृढ़ाई। प्रीति प्रतीति सुरीति बनाया, दृढ़ निश्चय यह भाव समाया। प्राप्त जन्म पति रूप में, मिले हरि मोहि आय। तन तज जाय विकुंठ मह, मिली है प्रभु ही अलाय। सौभाग्यवती नारी अपने तन मन धन को पति के लिए उत्तम पूजन सामग्री समझे और मन वचन कर्म से ही पति की सेवा श्री हरि भगवान की सेवा समझकर करे। संसार के प्राणी पदार्थों में बिखरी हुई ममता एकत्रित कर पति के चरणों में समर्पित कर यही भावना करे कि हे प्रभु, आपकी चरण शरण में हूँ। तन मन धन पति पूजन राजा, नारी गिने निष्काम सुभ्राजा। बनी अनन्य त्रिकरण पति सेवा, करे भावमय गुनि हरि देवा। सब समेटी ममता पति चरना, बांधे मन ही बांधी हरि शरणा। उत्तम कोट की सौभाग्य काचिणी नारी संसार के समस्त पुरुष और नारियों को नारी ही मानती है, अर्थात समस्त जग उसे नारी में प्रतीत होता है। वह परम पवित्र मन से यह भावना करती है कि जगत में केवल मेरे पति ही एकमात्र परम पुरुष हैं। यही बात मानस में अनसुईया जी ने किशोरी जी से चित्रकूट में कहा है। उत्तम के अस बस मन माही, सपन हुआ न पुरुष जग नाही। एक पुरुष मम पति सुहावन, जगत नारी मैं लखी मन पावन। पति पारायण नारी पति सुख को ही अपना सुख मानती है, उसकी इच्छा पूर्ति के लिए अपना तन मन सर्वस्व न्योछावर कर देती है। ऐसी नारी विनम्रशील संकोच वाली मृदुभाषी होती है और निष्काम भाव से पति चरणों में प्रस्तुत रहती है। पति सुख सो निज सुख ही विचार, पति इच्छा तन मन सब वार। विनयशील संकोच वचन मृदु, मन अकाम अरु प्रेम सुपति पदु। श्रेष्ठ पतिव्रता नारी भक्ति ज्ञान और वैराग्य को अपने हृदय में धारण करती हुई वेद विहित धर्म कर्म का भली भांति निर्वाह करती है और पति हित के लिए सुंदर चेष्टाओं से युक्त हो पति सेवा को ही हरि की सेवा समझती है। भगति विराग ज्ञान उर्धारे, धर्म कर्म श्रुति विहित सम्हारे। पति हित करे सुचेष्टा नारी, ईश सेव गुनि हृदय मझारी। नारी को चाहिए कि अपने सास ससुर और अपने गुरुजनों की सेवा पति सुख हेतु करती रहे। किसी प्रकार की प्रतिकूल परिस्थिति में भी मन में खिन्नता न ले आवे। ऐसी नारी की पति भक्ति ही उसे सर्व समर्थ बना देती है। बेटी नारी के लिए पति सेवा ही सर्वोच्च धर्म है। यह समझकर पति रूप में श्री हरि की सेवा करने वाली नारी को अक्षय धाम प्राप्त होता है और फिर कभी भवकूप में नहीं पड़ती। सासु ससुर गुरु, सासु ससुर अरु गुरुजन सेवा, पति सुख लागी करे मन देवा। सदा प्रसन्न खेद नहीं लावे, सब समर्थ पति भक्ति बनावे। नारी धर्म यह जान कर, हरि सेवै पति रूप। अचल धाम ताकह मिले, फिरी न परै भवकूप। प्रिय पुत्री, पति में श्री हरि की भावना के बिना अर्थात मानव मानकर जो नारी मन वचन कर्म व अनन्य भाव से पति की सेवा करती है, वह पतिव्रता नारी सती लोक में सिधार कर स्वर्ग में अपने पति के साथ अनेक प्रकार के सुखों का उपभोग करती है। बिन हरि भाव करे पति सेवा, त्रिकरण गति आन नहीं लेवा। सोतिय पुनि सती लोक सिधारे,
स्वर्ग माहि पति सह सुख सारे। अच्युत भाव विहीन पति, भक्ति करने वाली नारी पुण्य क्षीण होने पर पुनः मृत्युलोक में जन्म लेकर अनेक प्रकार के सुखों से आनंदित होती है। मृत्युलोक पुनियाय सिधाई, नाना भांति सुख ही सरसाई। परपति का सेवन करने वाली नारी को सदैव पापलोक अर्थात नरक लोक की प्राप्ति होती है। अतः हे प्राणी मात्र प्यारी बेटी, तुम सदैव अपने पति में ही श्री हरि की दृढ़ भावना कर उनकी सेवा में संलग्न रहना। परपति सेवन ते तिह काहि, मिलय नरक अघलोक सदाहि। यह विचारी मम प्राण प्यारी, हरि गुण सेयो पति ही सुधारी। इस प्रकार बार बार पुनीत शिक्षा देकर अम्बा कांतिमयी प्रीति पूर्वक पुत्री सिद्धि कुंवर जी को विदा किया तथा सिद्धि जी रत्न जड़ित पालकी में आरूढ़ होकर ससुर गृह मिथिलापुरी की ओर प्रस्थान किए। बार बार सिख दे पुनीता, कीन्ही विदा मातु अति प्रीता। सुभग पाल की सिद्धि पवित्रा, चली ससुर गृह प्रेम विचित्रा। शुभ दिवस और मंगलमयी बेला में कुंवर लक्ष्मी निधि जी का विवाह संपन्न कर महाराज मिथिला में पधारे। पुत्र वधू के आगमन पर महाराज जनक जी ने सभी का यथोचित सम्मान किया और ब्राह्मण ऋषियों और मुनियों को विविध प्रकार के दान देकर संतुष्ट किया। शुभ दिन अरु शुभ समय सुहावा, आए कुंवर ब्याही मन भावा। सब कह सबहि भांति सन्माना, दान मान करी मोद महाना। श्री सिद्धि कुंवर को सब प्रकार से अपने अनुकूल जानकर श्री लक्ष्मी निधि जी सदैव प्रसन्न रहते। श्रीधर पुत्री श्री सिद्धि जी अपने अनेक दासियों के साथ अपने पतिदेव श्री कुंवर की सेवा में लगी रहती। कुंवर संसार में सदैव जल में रहते हुए कमल पत्र की भांति निर्लिप्त भाव से रहते। इस प्रकार प्रभु श्री राम के वियोग में उनका चिंतन मनन करते हुए कुंवर श्री लक्ष्मी निधि जी 16 वर्ष की अवस्था व्यतीत हो गई। प्रभु के मिलन प्रतीक्षा में ने अपने नेत्र पलकों को बिछाए हुए श्री कुंवर कालक्षेप करने लगे। निज अनुकूल सबहि विधि जानी, रहहि प्रसन्न ईस रुचि मानी। सिद्धि कुंवर सहदासी अनेका, सेवहि सुखद बढ़ाई विवेका। रहे सदा निर्लिप्त कुंवर वर, पद्म पत्र पय माहि यथाधर। एहि विधि खोडस बरस गे, कुंवर ही राम वियोग। नयन डसाए लखत मग, कब होई संयोग। सीताराम सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सीताराम सीताराम, सीताराम जय सीताराम। जय सीताराम सीताराम, सीताराम जय